दोस्तों, हर इंसान को अपनी पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा पसंद होते हैं उसके बाल, क्योंकि हमारे जो बाल हैं वो हमारी पर्सनालिटी का सबसे आकर्षक हिस्सा है। और दोस्तों, अगर कुछ कारणों की वजह से हमारे ये बाल झड़ने लगे, चाहे लड़की हो या लड़का, अगर अपने बाल झड़ने लगे तो उनको सबसे ज्यादा दुख होता है। और हर इंसान अपने बालों के लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे ये जो बाल हैं वो झड़ने के क्या कारण होते हैं, हमारे ये बाल कैसे बनते हैं, कैसे झड़ जाते हैं, और क्या ऐसे तरीके हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको करने से हम अपने बालों को अच्छा रख सकते हैं और घने और लंबे रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन से ऐसे आयुर्वेदिक उपचार हैं कि जिनको करने के बाद हमारे बाल जो है वो हमेशा के लिए अच्छे रह सकते हैं। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से, और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हेयर फॉल किस तरह से होता है। जनरली एक कॉमन इंसान के रोज के 50 से लेके 100 बालों तक गिरना एक नॉर्मल हेयर फॉल है, और ये 50 से लेके 100 बाल जो गिरते हैं उसकी जगह पे नए बालों का ग्रोथ होने लगता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से अगर ये बाल नहीं आते हैं तो उसे हम हेयर फॉल कह सकते हैं। अब कुछ हेयर के बारे में जान लिया जाए। हमारा एक नॉर्मल हेयर फॉलिकल जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। दोस्तों, हमारे जो बाल हैं वो 2 प्रकार के सेल्स से बने हुए होते हैं, केराटिनोसाइट्स एंड मेलानोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स जो होते हैं वो बालों को बनाते हैं, और मेलानोसाइट्स जो है वो बालों को कलर आता है। जो मेलानिन जो है वो बालों को कलर देने का काम करता है। और हमारे बालों में एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे केराटिन प्रोटीन कहते हैं, और ये केराटिन प्रोटीन जो है उससे हमारे बालों का ग्रोथ होता है। उसके अलावा हमारे बालों में, हमारे सर की स्किन में स्टेम सेल्स होते हैं, एक विशिष्ट प्रकार के सेल्स होते हैं। ये स्टेम सेल्स जो है उसकी वजह से ही हमारे बाल बनते हैं दोस्तों। और हमारे बालों की जो इंटरनल पोर्शन है, बालों का जो सर के अंदर का जो एरिया है, वहां पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ टेली ग्रंथियां होती हैं जिसे हम सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। ये सेबेसियस ग्लैंड्स में से रेगुलर थोड़ा थोड़ा ऑयल का सिक्रेशन होता है जिससे हमारे बाल मॉइस्ट और ऑयली रहते हैं। और हमारे जो बाल हैं उसमें स्कैल्प से बाहर के जो बाल हैं वो नॉन लिविंग है, और स्कैल्प के अंदर के जो बाल हैं वो लिविंग हेयर है, वहां से बालों का ग्रोथ होता है। अब हमने जाना हमारे बालों के बारे में। अब देखते हैं कि हेयर ग्रोथ के कितने स्टेज होते हैं। हमारे बालों की ग्रोथ जो है दोस्तों वो कितने स्टेज में होती है। हमारी हेयर ग्रोथ 3 स्टेज में होती है। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है उसे एनाजन स्टेज कहते हैं। एनाजन स्टेज जो है वो 2 साल से लेके 8 साल तक का होता है। ये एनाजन स्टेज में बालों को पोषण मिलता है, बालों का ग्रोथ होता है, बाल लंबे होते हैं, बाल घने होते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्टेज है उसे कैटाजन स्टेज कहा जाता है। ये जो कैटाजन स्टेज है उसमें बालों की ग्रोथ होना रुक जाता है, और कैटाजन स्टेज जो है वो 2 वीक तक का स्टेज होता है। उसके बाद तीसरा जो स्टेज है उसको टेलोजन स्टेज कहते हैं। ये टेलोजन स्टेज में हमारे बाल झड़ जाते हैं। उसके बाद वही फॉलिकल से नए बालों का निर्माण होता है। इसी तरीके से एनाजन, कैटाजन और टेलोजन, ये तीनों स्टेज में से हमारे बाल जो है वो एक बाल जाता है और नए दूसरा बाल आता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से जब उस जगह से नए बाल आना बंद हो जाता है उसे हम एलोपेसिया या तो हेयर लॉस कहते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि हेयर लॉस के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार हेयर लॉस का होता है उसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। जनरली मेल में जो बाल्डनेस है, जो हेयर लॉस है, वो टेम्पोरल एरिया में और क्राउन एरिया में से होता है। दूसरा प्रकार है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। ये फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में जनरली टेम्पोरल एरिया में, और उसके अलावा ये फ्रंटल एरिया जो है फीमेल्स में, ये फ्रंटल एरिया में बाल पतले हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। तीसरा जो है वो है एलोपेसिया एरियाटा। एलोपेसिया एरियाटा में दोस्तों हमारे बालों में छोटे छोटे पेचेस हो जाते हैं। यहाँ हमारी बियर्ड में भी हो सकते हैं और सर के बालों में भी ये पेचेस हो सकते हैं। चौथा जो प्रकार है उसको एलोपेसिया टोटालिस कहते हैं, जिसमें पूरे सर के सारे बाल चले जाते हैं। और 5वां प्रकार है जिसको एलोपेसिया यूनिवर्सालिस कहते हैं। ये एलोपेसिया यूनिवर्सालिस में पूरी बॉडी के सारे बाल झड़ जाते हैं। अब हमने देखा कि बालों के कितने प्रकार होते हैं, बाल झड़ने के कितने प्रकार होते हैं। अब देखते हैं कि हेयर फॉल के पीछे क्या क्या कारण अवेलेबल है, किन कारणों की वजह से हेयर फॉल होता है। तो दोस्तों, हेयर फॉल होने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण है जेनेटिक, आनुवंशिक। हमारे
फादर या ग्रैंडफादर, मामा या नाना, अगर इन लोगों को बाल्डनेस है तो हमें भी बाल्डनेस आ सकती है। दूसरा कारण जो है वो हमारे हार्मोन, मेल में जनरली हेयर लॉस होने का कारण टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का कन्वर्जन DTH डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में होता है और वो बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। ये डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हमारे बालों की ग्रोथ को खत्म कर देता है और बालों को रीग्रोथ नहीं होने देता। तीसरा कारण अगर हम फीमेल्स में देखने जाएं तो फीमेल में भी जेनेटिक कारणों की वजह से भी होता है हेयर फॉल। अगर उनकी मदर को या फादर की साइड से हेयर फॉल है तो उनको भी ये चीज आ सकती है। उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, मेनोपॉज या तो PCOS अगर फीमेल्स को है तो भी उनके जो है वो हेयर फॉल होता है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल एंड विटामिन डेफिशिएंसी, ये कारण सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। अगर हमारे खान पीन में प्रॉपर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, अगर हम माल न्यूट्रिशन है तो हमारे हेयर फॉल होगा। अगर हमारी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है तो भी हमारा हेयर फॉल हो सकता है। आजकल हम अगर विटामिन के टेस्ट करवाते हैं तो ज्यादातर लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी पाई जाती है और ये विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, मानसिक तनाव। आजकल की भागदौड़ की जीवन शैली में मानसिक तनाव की वजह से बहुत ज्यादा हेयर फॉल देखा जाता है। देखो कभी भी दोस्तों कोई भिखारी होता है या कोई बंदा जिसको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता, उनके हेयर फॉल नहीं होते हैं। स्ट्रेस जो है वो हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण है। उसके अलावा कोई भी प्रकार की बीमारी अगर हमको है, जैसे कि कुछ हमको ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, फोलिकुलाइटिस है, या तो कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, स्काल्प सोरियासिस है, अगर ये कोई बीमारियां हैं तो भी हमें हेयर फॉल होता है। उसके अलावा हम देखने जाए तो खाने पीने में अभी बहुत पेस्टिसाइड्स मतलब जंतुनाशक दवाएं हमारे खान पीन के द्वारा हमारे पेट में जाती हैं। ये पेस्टिसाइड्स हमारे खुराक में जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल होता है। उसके अलावा एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है उसकी भी बालों की जो ग्रोथ है उसके ऊपर असर होती है और उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। और टोबैको और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से अगर उसका एक्सेसिव यूज हो जाए तो भी हमारा हेयर फॉल होता है। तो दोस्तों हमने ये जाना कि किन किन कारणों की वजह से हेयर फॉल होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि आयुर्वेद में हेयर फॉल को किस तरह से देखा जाता है। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है, वायु और पित्त को बढ़ाने वाली लाइफस्टाइल और फूड हैबिट की वजह से बॉडी में बढ़ा हुआ पित्त और वायु जो है वो हेयर्स को बिल्कुल नष्ट कर देता है, हेयर को फॉल कर देता है। उसके बाद शरीर में रक्त और कफ की जो वृद्धि होती है, ये रक्त और कफ का जो आवरण बन जाता है वो नए बालों का ग्रोथ नहीं होने देता है। दोस्तों आयुर्वेद में हेयर फॉल को खालित्य नाम के रोग से जाना जाता है। और अगर हम बात करें एलोपेसिया एरियाटा, तो अगर एलोपेसिया एरियाटा को आयुर्वेद में इंद्रलुप्त कहा जाता है और एलोपेसिया टोटालिस को आयुर्वेद में रूहिया नाम के रोग से जाना जाता है। अब हमने बात की यहाँ पे हेयर फॉल के कारणों के बारे में। अब देखते हैं कि हेयर फॉल का समाधान क्या है, हेयर फॉल की ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हमें हेयर फॉल के लिए अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। डेली रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना है। हमारी 8 आवर्स की स्लीप जो है वो हमें बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का बहुत महत्व है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। कुछ योगा मैं आपको सजेस्ट करता हूं, ये योगा करने से हमारे हेयर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है और हेयर फॉल बंद होता है। सबसे पहले आप कर सकते हैं सर्वांगासन और उसके अलावा आप कर सकते हैं शीर्षासन। सर्वांगासन और शीर्षासन करने से हमारे हेयर का ग्रोथ अच्छा होता है। लेकिन जो पेशेंट ब्लड प्रेशर जिनको है वो लोग ये आसन को नहीं कर सकते, तो उन लोगों को अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं और कपालभाति भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशन, हमारे खान पीन में हमको बहुत अच्छे चेंजेस करने पड़ेंगे दोस्तों, तभी हमारा हेयर लॉस बंद हो सकता है। खान पीन में, हमारे डेली के खान पीन में हमें रोज 30 से 50 ग्राम दाल, 1 ग्लास दूध, 30 से 50 ग्राम कर्ड, गुड़ 30 ग्राम, चना 30 ग्राम, मूंगफली 30 ग्राम, 2 से 3 खजूर, 1 अखरोट, 4 से 5 बादाम और आंवला, कोकोनट, लेमन, इन सब चीजों का हमें समावेश करना है। अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो रोज के खाने में हमारे एग आना चाहिए। कभी हम फिश भी खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, ऑर्गन मीट खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। उसके अलावा पानी का भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि मिनरल्स हमारी बॉडी को पानी के थ्रू मिलते हैं। तो हमें रोज 3 से 3.5 से 4 लीटर, 3 से लेकर 4 लीटर तक पानी का इंटेक हमें रोज करना है। स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड कर देना है दोस्तों। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपके जो नाखून है उसको डेली ऐसे रगड़ना है दिन में 5 मिनट तक। ऐसा करने से भी हमें हेयर फॉल में बहुत ज्यादा फायदा होता है।
अब कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में हम जान लेते हैं कि जो औषधियां हमारे हेयर फॉल को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करती हैं। दोस्तों आंवला आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस औषधि है, विटामिन सी का भरपूर मात्रा में स्रोत है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर में वायु, पित्त और कफ का शमन करता है। आंवले का सेवन करके हम हेयर फॉल को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा भृंगराज नाम की औषधि है, ये केशीय औषधि है, मतलब बालों को बढ़ाने वाली औषधि है। भृंगराज का सिरप आता है जिसको हम भृंगराज आसव कह सकते हैं। भृंगराज आसव हम 15-15 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हैं। भृंगराज घनवटी या भृंगराज टेबलेट भी हम ले सकते हैं, 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद। उसके अलावा मुलेठी का भी हम सेवन कर सकते हैं। मुक्ता शुक्ति नाम की भस्म है, ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, इसको अभी हम हेयर लॉस में ले सकते हैं। ब्राह्मी का सेवन हम कर सकते हैं। ब्राह्मी एक बहुत ही बेहतरीन और सुपर्ब एंटी स्ट्रेस औषधि है, स्ट्रेस की सबसे बेहतरीन औषधि है ब्राह्मी का तेल भी हम यूज कर सकते हैं बालों में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा शंख पुष्पी का भी हम सेवन कर सकते हैं। जटामांसी नाम की औषधि का भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारा हेयर फॉल ज्यादा होता है तो हम कैस्टर ऑयल को भी बालों में अप्लाई कर सकते हैं। बालों में कैस्टर ऑयल अप्लाई करने से भी, यानी कि दिवेल अप्लाई करने से भी हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। मैंने अपनी डे बाय डे प्रैक्टिस में दोस्तों कैस्टर ऑयल का यूज करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हुए हैं। दोस्तों हमारे क्लिनिक पे रोज बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको हेयर फॉल की समस्या होती है, और आयुर्वेद की औषधियां और आयुर्वेद की पंचकर्म ट्रीटमेंट के माध्यम से हेयर फॉल जो है वो बहुत ही इजीली क्योर हो जाता है। दोस्तों आपको भी अगर हेयर फॉल की शिकायत है तो आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आयुर्वेदा में हेयर फॉल की औषधियां आप लेकर हेयर फॉल का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों इतना याद रखिए, आपको जब हेयर फॉल शुरू होता है तो शुरुआती स्टेज में ही आप उसका ट्रीटमेंट करिए। आप शुरुआती स्टेज में ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। पंचकर्म में आप क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। पंचकर्म के अंतर्गत आप नस्य विधि, अणु तेल, षडबिंदु तेल, इसका आप नस्य कर सकते हैं। जेठीमध यानी यष्टि मधु तेल का भी आप नस्य कर सकते हैं। नस्य की विधि किस तरह करनी होती है, बेड पे सीधे सो के सर को नीचे की ओर लटकाना है और 2-2 बूंदे नाक में डाल के अंदर की ओर खींच लेना है। नस्य विधि जो है वो बालों के लिए बहुत ही उत्तम विधि है। उसके अलावा शिरोधारा भी एक बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है जिससे बालों का ग्रोथ होता है। तो ये पंचकर्म के बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टिंग करके अगर आयुर्वेदिक दवाइयां मंगवाना चाहते हैं हेयर फॉल के लिए तो भी आप मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए हमारे इस नंबर पे और एड्रेस पे आप कांटेक्ट करके हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप बात करके अपनी दवाइयों को मंगवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर हफ्ते हर कुछ दिनों के बाद हम ऐसे ही ब्यूटीफुल और सुंदर वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे जो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज प्रदान करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, हम अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आपके दोस्त को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।